यह है गांव धनपुरा, जहां पर भारती नाम की एक महिला अपने पति मजनू के साथ रहा करती है। मजनू सुबह काम पर जाता और सीधा शाम को ही लौटता था। तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। अच्छा जी, अगर मैं कुछ नहीं कर रही होती ना तो हर काम खुद को करना पड़ता, फिर यहाँ ऐसे बैठकर भाषण नहीं देते। अच्छा, कल मैंने तुम्हें जो 50 रुपए दिए थे वह मुझे दो, मुझे कुछ काम है। मेरे पास नहीं है पैसे। क्यों, कहाँ गए? कल ही तो दिए थे ना पैसे। उन्हीं पैसों से मैंने सप्ताह भर की सब्जी खरीद ली है, उसी में खर्च हो गए। क्या कहा तुमने? हफ्ते भर की सब्जी एक साथ खरीद ली? क्या करोगी इतनी सारी सब्जी का? मुझे तो एक कटोरी भी खाने नहीं देती हो तुम। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें सब्जी खाने नहीं देती? तो क्या पूरी सब्जी मैं खुद ही खा जाती हूँ? और तुम्हारी ये जो थोंद निकल रही है वो क्या हवा खाने से निकल रही है? सुनो, मेरे पेट के बारे में कुछ भी गलत मत कहो, वरना 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 क्या? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ जाओ, तुम जरा जबान संभाल कर बात करो तुम। अरे कहा ना जाओ तुम। मजनू भारती के ऊपर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है। अरे रुक क्यों गए? बस अब यही देखना बाकी रह गया था। मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता। भारती नाराज होकर घर के अंदर चली जाती है और मजनू भी अपने काम पर निकल जाता है। शाम को जब मजनू घर पर लौटा तो उसे घर में कोई नहीं दिखा। अरे सुनती हो, कहाँ गई? अरे कहाँ हो? पानी आनी ले आओ जरा, मैं आ गया हूँ। दोबारा आवाज़ लगाने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई, इसलिए मजनू रसोई घर में जाकर देखता है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। इसलिए मजनू घर के बाहर जाता है और सामने से गुजर रही एक महिला से पूछता है, अरे दीदी, आपने भारती को कहीं जाते हुए देखा है क्या? नहीं भाई, आज तो मैंने सुबह से ही भारती को देखा ही नहीं। तभी गांव का एक आदमी मजनू के पास भागता हुआ आता है। भैया भैया, भाभी भाभी वो। अरे भाई, मैं तुम्हारी भाभी को ही तो ढूंढ रहा हूँ। नहीं भैया, भाभी वो। अरे क्या वो कहाँ है वो? जल्दी बताओ। भैया भैया, आप मेरे साथ चलो। वह आदमी मजनू को जंगल की तरफ लेकर जाता है। मजनू को देखकर सब लोग रास्ते से हट जाते हैं और तभी भारती की लाश देखकर वह वहीं बिखर गया और चीख चीख कर रोने लगा। भारती, उठो भारती, तुम्हें ये क्या हो गया? भैया, अब यह कभी नहीं उठेंगी। हम 2-3 घंटे से आपका इंतजार ही कर रहे थे। भारती, उठो भारती, तुम मजाक मत करो मेरे साथ। उठो भारती, घर चलो। भैया संभालो आप अपने आप को। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। तभी 2 पुलिस वाले वहां आते हैं और लाश का मुआयना करते हैं। यह हत्या का मामला है। यहाँ पर किसी ने कुछ होते हुए देखा है क्या? नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा। मुझे तो इस नत्थू ने बताया था। साहब, मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं तो बस इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि भाभी यहाँ पड़ी हुई है, तभी मैंने गांव वालों को बुलाया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम में से किसी को नहीं पता कि यह हत्या कैसे हुई है। चलो ठीक है, हम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गईं? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मिस्टर मजनू जी, आपकी पत्नी के शरीर के ऊपर
चोट के निशान हैं, इसलिए पूछताछ के लिए आपको चलना होगा। हाँ तो मजनू जी, जो भारती नाम की महिला की हत्या हुई है वह आपकी पत्नी है? जी साहब, वह मेरी ही पत्नी थी। अच्छा, तो किसने मारा उसे? तुम्हें किसी पर शक है क्या मजनू? नहीं साहब, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है, पर मुझे तो शक है तुम पर, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े में मारपीट भी किया करते थे। नहीं साहब, मारपीट नहीं, बस कभी कभी थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती थी। अच्छा, तो इसी नोक झोंक में तुमने कल अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया था? नहीं नहीं साहब, भगवान की सौगंध, मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया था। सच सच बताओ, कल तुमने ही अपनी पत्नी की हत्या करके उसे जंगल में फेंक दिया था ना, ताकि किसी को कुछ शक ना हो? नहीं नहीं साहब, और आखिर मैं ऐसा करूँगा ही क्यों? यह रोज रोज की तुम्हारी नोक झोंक ना हो, तुमने इसलिए ऐसा किया है ना? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे थोड़ा बहुत शक उस शेरा के ऊपर है, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो नोक झोंक होती है उसका कारण वही है। कौन है ये शेरा? साहब, शेरा हमारे गांव के शमशान का चौकीदार है और भारती उससे रोज मिलने जाया करती थी। मैंने उसको बहुत बार मना किया पर वह नहीं मानी, और साहब वह कहती है कि हम भाई बहन हैं। साहब, वह शेरा बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे तो उसी पर शक है।